नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। इंडिया गेट से निकलेगी आवाज, विश्व में शांति का सवेरा लाएगा राजयोग, धर्म नेताओं का आह्वान। संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा, आत्मिक भाव से मिटेगा भेदभाव, जुटे हजारों लोग। महाराष्ट्र पुणे में प्रस्तावित जगदम्बा भवन को संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने दिया अंतिम रूप। संस्था के मुख्य प्रशासक जगदम्बा सरस्वती की यादगार में बनेगा ऐतिहासिक भवन, लोगों को मिलेगा ईश्वरीय संदेश। संस्था के शांतिवन में आनंद सरगम विषय पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कन्याओं ने हैरत अंगेज कारनामे से बांधा समा, दांतों तले उंगलियों दबाने पर लोग हुए मजबूर। महाराष्ट्र लातूर के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में चला स्वच्छता अभियान, छात्रों ने दिया स्वच्छता का संदेश, वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का भी आह्वान। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मैजिक ऑफ मेडिटेशन पर संगोष्ठी। बीके शिवानी ने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान है सकारात्मक विचारों का स्रोत। कोलकाता के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने बेहतर सुशासन के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने का किया आह्वान। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज ने लिया राष्ट्रीय प्रगति में नया कदम, शाश्वत योगी खेती का किया आयोजन। तो पुणे के राहू पीपल गांव में अभियान का हुआ समापन। छत्तीसगढ़ के तपकरा, पुणे के राहू पीपल गांव तथा कर्नाटक के मैसूर में नए सेवा केंद्रों का हुआ विस्तार। अतिथियों ने शुभकामनाओं में खुशहाल जीवन का बताया केंद्र। और मध्य प्रदेश के पन्ना तथा सतना समेत अन्य कई स्थानों के जेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम, राजयोग द्वारा अपराध मुक्त समाज बनाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट से पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दिल्ली जोन द्वारा विश्व शांति के लिए राजयोग विषय पर आयोजित सामूहिक ध्यान अभ्यास में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस कार्यक्रम में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यकारी सचिव कुलमोहन सिंह, भारत में बहाय समुदाय के राष्ट्रीय ट्रस्टी डॉक्टर AK मर्चेंट, जुदा हयाम सिनागोगु के मुख्य प्रीस्ट इशाक मालेकर, सद्भावना एवं शांति शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक डॉक्टर MD थॉमस, अंतर्राष्ट्रीय भजन सुख सेवा मिशन के संस्थापक स्वामी सर्वदानंद, दिल्ली सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, संस्थान के सूचना निदेशक BK करुणा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राजयोग ध्यान द्वारा विश्व शांति कार्यक्रम में शरीक होने आई दादियों समेत सभी धर्म नेताओं ने कहा कि विश्व में शांति का एकमात्र उपाय राजयोग है। इसे जीवन में अपनाने से ही विश्व में सद्भावना का विकास होगा। राजयोग के माध्यम से विश्व शांति का संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं और वो भी इंडिया गेट के सुनहरे प्रांगण पर। जो राजयोग का मार्ग है जिससे हम अपने जीवन में उस परम शांति को पा सकते हैं, अपनी 5 इंद्रियों को, मन को और 4 कसायों को जीत सकते हैं। बाबा ने जब माउंट आबू में कहा कि विश्व में युग का परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन की बागडोर केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को होगी। जब राजयोग का कार्यक्रम हुआ लाल किले के प्राची से, तब लगा के होगा और आज तो इसका बहुत बड़ा उद्घोष हो गया इंडिया गेट से कि विश्व की शांति के लिए केवल राजयोग ही सहयोगी है। संस्था प्रमुख दादी जानकी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि राजयोग मनुष्य के मन को निर्मल और स्वच्छ बनाता है, इसलिए वैश्विक स्तर पर मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए राजयोग जरूरी है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं में अंगुली यहाँ है, मैं आत्मा हूँ न कि शरीर हूँ,
मेरा कौन, परमपिता परमात्मा। हमको बाबा विशेष बात यही कहते हैं, चलते फिरते कर्म करते कर्म योगी बनो। जो भी परमात्मा का आर्डर मिले उसमें हाजिर होना, यही वास्तव में परमात्मा के मानने का सबूत है। विश्व की शांति के लिए ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय के रूप में, जिसे धर्म का रूप ना देकर मानवता का रूप देने में ब्रह्म कुमारी संस्था कितनी सफल हुई है, इसका सामने आज प्रदर्शन हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रातःकाल से ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा था। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों ने करीब 2 घंटे तक विश्व शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, जापान सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके रजनी, दिल्ली पांडव भवन के प्रभारी बीके पुष्पा, रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की याद में महाराष्ट्र के पुणे में बनाए जा रहे जगदम्बा भवन को अंतिम रूप दिया गया। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की पहल पर बनने वाले जगदम्बा भवन को मूर्त रूप देने के लिए यूरोपियन सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके जयंती, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, पुणे के सुप्रसिद्ध बिल्डर बालकृष्ण, मुंबई के आर्किटेक्ट सतीश जोशी, किशोर, पुणे मीरा सोसाइटी के प्रभारी बीके सुनंदा, जीपीओ प्रभारी बीके उर्मिला समेत बड़ी संख्या में प्रमुख लोगों की उपस्थिति में भवन प्लान को अंतिम रूप दिया गया। बनने वाले जगदम्बा भवन के लिए पुणे में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बीके जयंती ने कहा कि इस जगदम्बा भवन से जहां लोगों की स्मृतियां ताजा रहेंगी, वहीं इससे बड़ी संख्या में लोगों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा। जब हम अपने प्रायोरिटीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि हम अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ, सुंदर, ऊंचा बना करके रखें। आज के इस कार्यक्रम के बीच में इस बहुत बड़े सम्मान देके हमें वोट ऑफ थैंक्स बुलाने के लिए इस मंच के सारे हमारे माननीय दीदी लोग, इनको मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही इस अवसर पर पुणे के सुप्रसिद्ध बिल्डर बालन, पुणे कांग्रेस के उपाध्यक्ष देवीदास बंसाली, माउंट आबू की बीके प्रवीणा, पुणे क्वार्टर गेट सब जोन संचालिका बीके पारू समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन की कुमारियों द्वारा भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आनंद सरगम नाम से आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रावास की कुमारियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और लोगों को आनंद विभोर कर दिया। आंखों में रूहानी तेज और चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान के साथ दी गई इनकी प्रस्तुतियां कई मायनों में खास थी। नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, यह इस प्रदर्शन से स्पष्ट कर दिया कि अध्यात्म और राज्यों के बल से न केवल मन बल्कि शरीर को भी संयमित बनाया जा सकता है। वही अनोखे करतब द्वारा लोगों को दांते तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जहां एक और युवा पीढ़ी फैशन और बुरी संगतों की ओर उन्मुख हो रही है, तो वही युवा दिव्य जीवन छात्रावास की छात्राओं ने मूल्यों परक प्रस्तुतियों से नए समाज की रचना का संदेश दिया। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ भारत के तहत महाराष्ट्र के लातूर में पोदार इंटरनेशनल स्कूल ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया,
जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य तौर से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार सिंह, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, बीके पूर्णिया समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। खाड़ गांव में आयोजित इस अभियान के शुभारंभ पर स्कूल के विद्यार्थियों ने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए गीत की प्रस्तुति दी, जहां स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार ने कहा कि संस्थान से प्रेरित होकर उन्होंने ये संकल्प लिया है कि स्वच्छता के प्रति वे स्कूल के हर छात्र को सचेत करेंगे। I want this message should not be limited for the Latur only. This message to go beyond Latur and should go beyond Maharashtra also, because I know that peace of mind channel is internationally accepted and adopted. इस दौरान बीके नंदा ने भी भारत को पुनः गायन योग्य बनाने के लिए देश की स्वच्छता पर जोर दिया। इसके साथ ही आंतरिक रूप से स्वच्छ रह पर्यावरण को भी सादगीपूर्ण बनाने का आह्वान किया। अभियान के अंतर्गत पोदार इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक समेत अन्य कई प्रस्तुतियां दी, जिसके द्वारा उन्होंने समाज की दुर्दशा तथा गांव के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। वहीं स्कूल के उपस्थित 2500 बच्चों को राष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। त्याचे डास निर्माण होते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला डेंगू, चिकनगुनिया असे काही भयानक रोग आपल्याला होतात। तर चला मंडळी, आज आपण एक मोठी शपथ घेऊया। इस दौरान बच्चों समेत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने शहर में रैली निकालकर स्वच्छता अभियान चलाया तथा नारे लगाकर आम जनता को जागरूक भी किया। इस रैली के अंतर्गत हाईवे तथा स्कूल में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में खाड़ गांव के सरपंच तथा उप सरपंच, महानगर पालिका के उपायुक्त समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मैजिक ऑफ मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही राजयोग का अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान ही मन में सकारात्मक विचार लाने का स्रोत है। मेडिटेशन करने से भी पहले हमें मन को डिसिप्लिन करना है। मन को डिसिप्लिन करने के लिए मन को सही राय देनी है। मन को सही राय देने के लिए पहले मन को ज्ञान देना है। इसीलिए ज्ञान लिए बिना योग नहीं होता। वहीं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने परमात्मा को पतित पावन बताते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा आत्मा को पावन बनाने की सलाह दी। परमात्मा ने जो दुनिया रची उसको क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फूलों का बगीचा। अब हमें ये देखना है हमारी लाइफ, जिंदगी ये गार्डन है या कि इसके अंदर कुछ चुभती चीज़ें चुभती हैं, हमें भी चुभती हैं और हम भी दूसरे को चुभते हैं। कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और कल्याणकारी शिव को पहचान जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजित हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फेस्टिवल में जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई पदाधिकारियों ने जीवन में सुख शांति पाने के लिए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। शिवाजी प्लेस के जनक विला में आयोजित इस फेस्टिवल के दौरान एक ऐसा बाजार आकर्षण का केंद्र रहा जहां हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों ही उपलब्ध थे। कल्याणकारी हट शिव दर्शन और गुजरात की विशेष गरबे की छवि हर किसी के लिए चर्चा का विषय थी। धरती पर मानव का इतिहास और खेल खेल में संस्कृतियों का संरक्षण काबिले तारीफ था। चाहे बच्चे हों, जवान हो या फिर बूढ़े, हर किसी के लिए जीवन में ये फेस्टिवल सकारात्मक संदेश दे गया। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चों ने जहां खेलों के माध्यम से मनोरंजन किया, वहीं राजयोग की विधि द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि भी सीखी। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने तथा राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करने का संकल्प लिया। कोलकाता के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।
इस अवसर पर रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस भादुड़ी, सीनियर HR मैनेजर ज्ञान बत्रा, ज्वाइंट GM हरदीप सिंह, बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK पद्मा और BK अस्मिता उपस्थित हुईं। इस कार्यक्रम में BK पद्मा ने उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतर सुशासन के लिए जीवन में गुणों का होना आवश्यक बताया। इसके साथ ही उन्होंने आध्यात्मिकता तथा राजयोग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ स्वर्णिम तथा सशक्त भारत निर्माण के लिए अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत जशपुर जिले के तपकरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम संयोजक सुशांत पैकरा, DDC डॉक्टर अजय शर्मा, स्थानीय सरपंच संतोष साय, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के प्रभारी BK शेफाली, गुमला सेवा केंद्र के प्रभारी BK शांति समेत शहर के कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कंवरधाम भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने किसानों से उन्नत कृषि के लिए रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग पर चर्चा करते हुए उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी तथा व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। अभियान के अंतर्गत शहर में रैली भी निकाली गई, साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों से स्वयं को जीवन को सशक्त बनाने का संकल्प कराया। कांसाबेल के मंगल भवन में भी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, कृषि विज्ञान केंद्र के सुशांत पैकरा, BK शांति, BK रजनी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। अतिथियों ने खेती में कीटनाशकों के उपयोग को नुकसान कारक बताते हुए जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही राज्यों के प्रयोग को खेती के लिए उत्तम बताया। खुशहाल एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए शहर में रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों ने सहभागिता निभाते हुए स्थानीय लोगों व किसानों को जागरूक किया। महाराष्ट्र में टेम्भुर्नी से सोलापुर तक चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत सोनपेठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि भूषण अवार्ड विजेता नाथराव कराड़, तहसीलदार सुरवेश, महिला बचत घट के अध्यक्षा प्राजक्ता गावरास्कर, रोटरी क्लब के अध्यक्ष लोमटे, सोलापुर सब जोन प्रभारी BK सोम प्रभा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK मीरा ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने बेटियों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए उनको प्यार व बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। किस प्रकार से हम किसान को मानसिक रूप से सशक्त करें, जिससे कोई भी परिस्थिति में वो अपने आत्महत्या के प्रति अथवा और कोई प्रकार की विकराल बातों में वशीभूत ना हो जाए। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों समेत छोटे बच्चों ने शहर में रैली निकालकर किसानों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराया। अभियान के पश्चात सोनपेठ में एक नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उपस्थित अतिथियों ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पन्ना के उप जेल पवई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यवहार को शुद्ध व अपराध मुक्त जीवन विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर माउंट आबू से BK भगवान, जेल अधीक्षक अरुण पांडे, पन्ना सेवा केंद्र के प्रभारी BK सीता समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में BK भगवान ने जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यर्थ कर्म करके इस अनमोल जीवन को यूं न गंवाएं, अतः प्रतिदिन एक श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प भी लें। सतना के केंद्रीय जेल में भी कैदी बंधुओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK भगवान, जेल अधीक्षक शेफाली राकेश, सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के कृष्णानगर सेवा केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें कैदियों को अपराध मुक्त बनने के लिए स्वयं की गलतियों को महसूस करना आवश्यक बताया। वहीं शेफाली राकेश ने सभी कैदियों से यहाँ दी गई शिक्षाओं को जीवन में अमल करने की बात कही। इस दौरान कैदियों ने भी अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। 4 में 6 7 बात दी है बोले दुख दीरे दुख है दुख दीरे दुख होए, यही जीवन का सार है। यदि आप दूसरे को सुख देते हैं तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। यदि आप किसी को सुख देते हैं तो कभी न कभी आपको भी वो दुख भोगना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और आगे हमें क्या करना है, कैसे रहना है, भाईचारे को खाना बना के और आगे जीवन हमारा कैसे सफल होगा, इसके बारे में उन्होंने समझाया। यहाँ उपस्थित कैदियों ने भजन द्वारा सभी का मनोरंजन तो किया ही, वहीं राजयोग का अभ्यास कर शांति की अनुभूति भी की। इसी क्रम में रीवा के केंद्रीय जेल में भी स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने कर्मों की गहन गति पर प्रकाश डालते हुए जीवन में अच्छे कर्मों से पुण्य का खाता जमा करने की अपील की। इस दौरान जेल अधीक्षक आरपी मिश्रा ने बुराइयों का त्याग करने पर बल दिया। विचारों को बढ़ाइएगा, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको ये आप चर्चा आप वार्डों में जाकर के करें, संदेश दें उन्हें और अच्छा मार्ग बताएं। झारखंड के गुमला सेवा केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के तपकरा में नवनिर्मित सुख शांति भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कुनकुरी के विधायक रोहित साय, स्थानीय डीडीसी डॉक्टर अजय शर्मा, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शेफाली, गुमला के प्रभारी बीके शांति ने रिबन काटकर नए भवन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भवन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये भवन सभी के जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करेगा और सभी के मन में ज्ञान का प्रकाश भरेगा। इस दौरान बीके शेफाली ने भी सभी से इस भवन का भरपूर लाभ लेने के लिए प्रतिदिन सेवा केंद्र पर आने का आग्रह किया। साथ ही जीवन में शांति का वातावरण बनाने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने की सलाह दी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर विश्व में अमन, चैन व शांति की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। पुणे के राहु पीपल गांव सेवा केंद्र के उद्घाटन एवं किसान सशक्तिकरण अभियान के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक रंजना कुल, सरपंच मनीषा नवले, औरंगाबाद से उप विभागीय कृषि संचालक जनार्दन जाधव, माउंट आबू से शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर प्रेम मसन, बीके बालू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी, सब जोन प्रभारी बीके पारू, चंदन नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भोपाल ने उपस्थित सभी को इस नए सेवा केंद्र के उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा शिव के दिव्य गुणों और आत्मा की वास्तविक पहचान से अवगत कराया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रेम मसन ने तनाव से बचने के लिए आंतरिक रूप से स्वस्थ रहने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित बीके बहनों ने अभियान के समापन समारोह पर उपस्थित किसान भाई बहनों को शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी देते हुए श्रेष्ठ विचारों के साथ बीज बुआई और जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर बीके डॉक्टर प्रेम मसन ने सभी को शारीरिक व्यायाम भी कराया, जिसका हर किसी ने भरपूर लाभ लिया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली भी निकाली गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बहनों माताओं ने सिर पर कलश धारण कर लोगों को ईश्वरीय संदेश के साथ साथ किसानों को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान नए सेवा केंद्र का उद्घाटन उपस्थित अतिथियों समेत संस्था के वरिष्ठ बीके बहनों ने रिबन काटकर किया और उपस्थित सभी लोगों को इस नए सेवा केंद्र की शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कर्नाटक मैसूर के एचडी कोटे में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजनेता डोडा नायक, नगर परिषद के अध्यक्ष पुत्ता नायक, तहसीलदार अनीता, सूचना एवं जनसंपर्क के निदेशक बीके करुणा ने रिबन काटकर किया।
इस अवसर पर मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा और इरविन रोड सिटी की प्रभारी बीके दानेश्वरी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और संस्था के सदस्यों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी और ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाते रहने का आह्वान किया। ऐसे ही मंड्या के श्रीरंगपट्टनम में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक रमेश बाबू, म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष सुमा, बीके करुणा, बीके लक्ष्मी, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके उमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर और शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने नए सेवा केंद्र के उद्घाटन की सभी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा यमुनानगर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में CWSN के अभिभावकों के लिए परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में अम्बाला कैंट के दयाल बाग सेवा केंद्र से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके राकेश ने जीवन संबंधी समस्याओं व उनके निवारण की विधियों से सभी को अवगत कराया। CWSN एक ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद बच्चों के लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्य करती है। इस शिविर में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, शिक्षक सुरेंद्र कुमार समेत कई शिक्षक भी मौजूद रहे। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।